73 साल पहले आज ही का दिन 26 नवंबर 1949 जब संविधान को अप्रूवल मिला था भारत के संविधान के रूप में। हमारे देश में सबसे पवित्र कोई ग्रंथ है जो देशवासी के काम में आता है और आना चाहिए, वो है हमारे संविधान। संविधान के प्रस्तावना में जो पहले लाइन है वो यही है कि ये संविधान लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का संविधान है। देश के राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर जितने भी जजेस हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, आईपीएस आईएएस है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनसे लेकर एक पंचायत का मेंबर तक जब पहली बार अपने पद को संभालता है तो संविधान की शपथ लेके संभालता है। संविधान के शपथ हर किसी को लेना चाहिए। संविधान के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि यह संविधान देशवासी के लिए बनाया गया है। लेकिन हमारे स्कूलों में अगर किसी को राष्ट्र विज्ञान का सब्जेक्ट है या तो क्लास 6, 7, 8 का स्टैंडर्ड में एसएसटी का एक सब्जेक्ट है जहां सिर्फ संविधान की प्रस्तावना को ही मेमोराइज करने के लिए दिया जाता है, सीखने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं, सिर्फ उसको बोलना है, उसको रट के उसको बोलने के लिए, लिखने के लिए दिया जाता है। उसके मोटे मोटे शब्द का मतलब क्या है वो समझाया नहीं जाता है। और ये आज नहीं, शुरू से ही होता आया है। नतीजा ये हुआ कि आज के अगर बच्चे हैं, अगर उनको बोला जाए कि आज संविधान दिवस है, तो 73 साल बाद भी बच्चों को मालूम नहीं होगा कि संविधान हमारे लिए बना है तो इस संविधान में है क्या। जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबको संविधान के बारे में मालूम होना चाहिए। उनका कम से कम महीना में एक बार ट्रेनिंग होना चाहिए संविधान के बारे में, जिनका उन्होंने शपथ लिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसीलिए हम लोग को हमेशा देखने मिलता है कि जो भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, ज्यादातर ऑफिसर्स को देखा जाता है कि लोग सरकार के तरफ से ही काम करते हैं। सरकार को वो लोग आईना नहीं दिखाते हैं, सरकार का आदेश का सिर्फ पालन करते हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन उनका ये तरीका बदलता नहीं है। जो भी सरकार आए बस उसी सरकार का वो लोग आदेश पालन करते रहते हैं। देश के मंत्री जबकि वो शपथ लिए थे संविधान का, और संविधान बना था देश के नागरिक के लिए, इसका मतलब उनको नागरिक की तरफ से ही काम करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। मैं 100% नहीं बोलता हूं, लेकिन ज्यादातर परसेंटेज के ऑफिसर्स सरकार के इशारे में काम करते हैं। स्कूलों में अगर बचपन से यही बात समझाया जाता कि यह संविधान लोगों के लिए है और संविधान में क्या क्या प्रावधान है लोगों की सेवा के लिए, तो शायद कल का जो नौजवान था, जो आज ऑफिसर बन गया है, वो ऐसा नहीं करता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे संविधान में लोगों को जो जो अधिकार दिया गया है, जब कोई सरकार उस सारे अधिकार से लोगों को वंचित करता है तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के तरफ से खड़े रहते हैं। उनको यह भीड़ नहीं दिखाई देता है और कभी कभी तो वो भीड़ के ऊपर ऐसे बेकाबू होके आक्रमण करते हैं जैसे लगता है कि ये देश के नागरिक सामने नहीं खड़े हैं, कोई विदेश से आए हुए लोग हैं, वो इन्वेडर्स है जो देश को आक्रमण करना चाहते हैं। इस चीज को बदलना होगा। आज
पूरे देश में बहुत सारे ऑफिसेस में संविधान दिवस मनाया जा रहा होगा, लेकिन संविधान को मानने के लिए आज भी यही सब लोग तैयार नहीं है। और इसका नतीजा हम लोग को कुछ ही दिन पहले देखने मिला था। 2020 में आपदा के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। सिर्फ 4 घंटे का समय दिया गया था, रात को 8 बजे लॉकडाउन का घोषणा किया गया था। शायद ही उसमें संविधान को ध्यान में रखा गया था और 12 बजे से वो लागू हो गया था, जबकि 8 बजे से 12 बजे तक रात इतना हो जाता है कि उस समय लोगों को समझते समझते लॉकडाउन लग गया था। फिर भी प्रशासन और जितने भी लोग संविधान को साक्षी मान के शपथ लेके अपने काम में लगे थे, वो सारे लोग संविधान को अनदेखा किए हैं। लोगों को आरटीआई का सहारा लेना पड़ा कि वास्तव में संविधान में क्या लिखा हुआ है, कि वास्तव में लिखा हुआ है कि हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती कर सकता है। और उनको जब हजारों की तादाद में आरटीआई पढ़ने लगा, तब उनको मालूम चला कि नहीं, बहुत सारे चीज वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है, प्रेशर सरकार नहीं दे सकता है। लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो लोग सरकारी अफसर है, उनको तो पहले देखना चाहिए था, क्योंकि अत्याचार करने के बाद में ही तो लोगों ने आरटीआई किया ना। क्यों ऐसा हुआ? संविधान के शपथ लेने के टाइम अगर लोग संविधान को नजरअंदाज नहीं करते तो लोगों को आरटीआई नहीं करना पड़ता। जबरदस्ती लोगों को तकलीफ नहीं देते यही सब ऑफिसर्स जो लोगों की रक्षा के लिए शपथ लिए थे। हम लोग देखते हैं रास्ते में जब कोई मंत्री जाते हैं, कोई एमएलए जाते हैं, तब रास्ते के दोनों तरफ गाड़ियां रोक दी जाती है और उनके काफिला निकालता है, जबकि यही जनता ने उनको वोट देके मिनिस्टर बनाया होगा, एमएलए बनाया होगा, और इन पर इतना विश्वास नहीं रहता है उनको कि आगे पीछे स्कॉट का गाड़ी लेके शायद शान दिखाने के लिए हो सकता है ये लोग पूरे रास्ता को जाम कर देते हैं। और वही ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक का ऑफिसर, जो लोग संविधान का शपथ लिए थे लोगों के भलाई के लिए, वही लोग लोगों के ऊपर आंख दिखाते हैं। ऐसे लगता है कि मंत्रियों के पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। हम लोग कभी कभी मान लेते हैं कि मंत्रियों के पास शायद ही फुर्सत होगा, इतने बड़े देश हैं, इतने बड़े राज्य हैं, इतने बड़े तकबा है जो उनको संभालना है, कि वही मंत्री, वही मिनिस्टर्स जब इलेक्शन का टाइम में दिन रात एक ही जगह पड़े रहते हैं और पार्टी का कैंपिंग करते रहते हैं महीना भर महीना, तब लगता है कि उनके पास भरपूर समय है। ये बात अगर नागरिक को दिखाई देता है तो उन ऑफिसर्स जो लोग नागरिक के सुरक्षा के लिए शपथ लिए थे उनको क्यों नहीं दिखाई देता है? यही बात है जो हम लोग को समझना पड़ेगा। बच्चों को ठीक से संविधान के बारे में समझाना पड़ेगा, तभी बच्चे समझेंगे कहां कहां संविधान का उल्लंघन हो रहा है। 4-5 आदमी को इकट्ठा होने के लिए मना करते हैं। लॉकडाउन के बाद जब कर्फ्यू दिया गया था दिन में रात में, तब कोई जगह बाजार में भी 2 घंटे के लिए बाजार खोलता था, तो वहां अगर 5 आदमी ज्यादा हो जाते थे तो पुलिस का लाठियां उन पर बरसती थी। यही पुलिस लाखों का भीड़ में जब नेताएं भाषण दे रहे होते थे तो खामोश रह के उस भीड़ का सुरक्षा दे रही होती। यही लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और संविधान का अवमानना करके संविधान दिवस मनाने से क्या फायदा होगा? अगर वास्तव में संविधान दिवस मनाना है तो संविधान किस लिए बना है और किसके लिए बना है, इसको ध्यान में रख के संविधान दिवस मनाना चाहिए। और आज 74वां संविधान दिवस में हम आशा करते हैं हम सबको संविधान के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। ये सबको समझ में आएगा और सब कोई अपने बच्चों को संविधान के बारे में समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।